जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है 1 जून 2026। वैसे 2026 के 5 महीने पूरे हो चुके हैं और छठा महीना शुरू हो चुका है। देखते देखते 5 महीने चले गए और हमने बहुत सारी थिंकिंग ली थी इस साल के लिए कि 2026 हमें वेस्ट नहीं करना है। तो काफ़ी कुछ मेरे मतलब जो सपने थे वो पूरे हो गए, काफ़ी कुछ बाकी भी है। तो उसमें है ना, मैंने सोचा कि चलो आज मतलब जो होता है ना, कल करे कल करे कल करे, सो कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो मैंने शॉप क्लोज़ करके करीब 2 महीने हो गए हैं। मैंने अप्रैल की स्टार्टिंग में शॉप क्लोज़ कर दी थी, तो 1 महीना घर की साफ-सफाई, बच्चों को सँभालना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और घर में शादी वगैरह थी, तो उसमें मेरा 1 महीना मतलब देखते-देखते चला गया। और पिछले 1 महीने में यानी पूरा मई महीना मैंने खुद पर काम किया। खुद पर काम किया मतलब बॉडी पे तो नहीं किया क्योंकि अब बहुत फैटी हो रखी हूँ, बट हाँ, काम किया मेरी मेंटल पर मतलब स्पिरिचुअलिटी पर। वैसे 1 महीना हम भगवान की पूजा-पाठ नहीं कर पाए थे क्योंकि घर पे बच्चे जब आते हैं मतलब ज डिलीवरी का टाइम होता है घर पे, परिवार में तो पूजा पाठ बंद होती है, तो उसके लिए थोड़े टाइम के लिए पूजा पाठ बंद थी। बट उस टाइम पे मैंने खुद को इतना चेंज किया। वैसे अब मैं अगर बताऊँ 100% में से ओनली 1% मुझ में चेंजेस आए हैं। देखो, खुल के बता रही हूँ, बिल्कुल भी उसमें शर्माना नहीं है, हिचकाना नहीं है, क्योंकि मुझे अगर मैंने 1% ही खुद में चेंज कर पाई हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर 99% भी मैं कर पाऊँगी। तो उसके लिए मैंने कुछ किया है। देखो, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस ये एक एक ये सोच है कि हमें खुद को मतलब हम क्यों जन्म लिए हैं, उसकी और हम एक स्टेप और बढ़ाएँ। खाना-पीना, सोना-उठना ये तो सभी करते हैं, पर क्यों ना कुछ नई शुरुआत की जाए, जो मुझे लगता है कि कल करे सो आज और आज करे सो अब। तो मैंने तो शुरुआत कर ली है, करीब 1 महीना हो गया है। वैसे ये मैंने कुछ मँगाए थे बुक्स, अगर आप को पता हो तो आपने कभी किधर भी एडवर्टाइज़ देखी हो। वैसे ये बैक फ्रंट कैमरा है तो पता नहीं आपको सीधा दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ये मैंने है ना ऑनलाइन बुक मँगाई थी, करीब मुझे ₹1000 के करीब ये सारी बुक्स आई थी, ₹1000 के अंदर ही आई थी। तो अ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोलूँ अपनी भाषा में, तो सबसे पहले तो देखिए इसमें मुझे 2 बुक्स आई है, जिसमें है एक श्री नारायण कवच और श्री गजेंद्र मोक्ष। तो देखिए इसकी स्टोरी तो मुझे पता है, मैंने भागवत सप्ताह में पढ़ी थी, सुनी थी मतलब, बट ये जो इसका जो मुझे अनुभव आया है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग-सा अनुभव आया है। मतलब अगर मैं अभी बात कर रही हूँ ना, तो ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगी, ठीक है? और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं इसका बाद में बताऊँगी। इसमें बहुत, बहुत, बहुत जानने जैसा है। फिर ये 3 बुक हैं, तो ये 3 बुक में अब आपको मैं बता दूँ, ये है सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान। इसमें आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, जैसे मतलब आप अगर 18 पुराण पढ़ते हो, 4 वेद पढ़ते हो, तो आपको एक-एक जानकारी इसमें मतलब इतनी डिटेल्स में बताई है। और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे-छोटे अक्षरों में ऐसे भर के रखा है, नहीं। प्रॉपर ऐसे मतलब ये जब हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसा फ़ील होता है कि सामने मानो हमारे सामने कोई बैठा है और वो हमें उस बारे में ज्ञान दे रहा है। मतलब एक-एक चीज़ें जैसे हम प्रश्नोच्चार करते हैं ना, वैसे ये फ़ील होता है। इसका मैंने है ना पूरा ही पाठ कर लिया है। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है, मतलब तभी आप इसको प्रॉपर समझ पाएँगे। भले आप 15 दिन लो, 20 दिन लो, बट जब तक आपकी एक बुक पूरी नहीं होती है ना, तब तक आप बिल्कुल भी दूसरी बुक मत स्टार्ट करिए, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने इसे पूरा किया, करीब मुझे ये 12 से 13 दिन लगे पूरा करने में, पूरा पढ़ने में, बट मैंने एक-एक चीज़ को इतना अच्छे से अपने अंदर उतारा है कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद ये सेकंड आती है वैदिक दिनचर्या। तो इसमें भी सेम जैसे मैंने बताया कि कैसे क्या कब पढ़ना है, क्या-क्या करना है, हमें किस चीज़ का जानना है, मतलब हमारे जो डेली यूज़ में, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें पूरे ही ब्रह्मांड के बारे में जान लीजिए, दिशाओं के बारे में जान लीजिए, अपने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जान लीजिए, इसमें पूरी ही डिटेल्स है। उसके बाद सेम इसमें हमें दिन कैसे बिताना है, मतलब एक एक स्त्री को और एक पुरुष को या बच्चों को कैसे अपनी दिनचर्या करनी है। अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने ये बुक मतलब अभी तो इसको मैंने शुरुआत नहीं की है, ये मैं सेकंड बुक पढ़ रही हूँ और ये मैंने रिसीव किया था गए महीने को 5 तारीख को। मैं वो वीडियो आपको ज़रूर से शेयर करूँगी या शेयर कर चुकी होंगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी वो वीडियो शूट है, मैंने शेयर नहीं की है, तो वो पहले आती है या ये पहले आती है, नो आइडिया। तो इसका देखिए, इसमें ना इस तरह से ये एक आता है बुक मार्कर, समझ लीजिए। या ये देखो, मैं जहाँ तक पढ़ा है ना, अभी ऑलमोस्ट मेरी इतनी बुक हो गई है और यहाँ से मुझे पढ़ना अभी बाकी है। तो इसमें भी हमें कैसे क्या करना है, और इसका बेस्ट एक बात बताऊँ आपको, लास्ट में है ना, लास्ट में वो बुक में भी और इस बुक में भी आपको बताया गया है कि आपने क्या-क्या इस बुक में पूरा ही पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ते-पढ़ते हम भूल जाए तो भी लास्ट को आपको रिवाइंड हो जाएगा। मतलब यकीन मानिए, ये कैसे है मालूम है कि साल में हमारे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं ना, 6 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो 6 महीने में हमने क्या पढ़ा है वो एग्ज़ाम में बताया जाता है, पूरे 6 महीने। तो ये बहुत बेस्ट इनका जो भी इन बनाया है कि 6 महीने की पढ़ाई के बाद
क्या आपने मतलब इस पूरे बुक को पढ़ने के बाद क्या आपको ज्ञान मिला है वो आपको लास्ट में पता चल ही जाता है। तो ये सेकंड बुक है और ये थर्ड बुक है। तो थर्ड बुक को मैंने अभी तक बिल्कुल पढ़ा नहीं है, तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, ना कि मैंने कोई भी एक आध पेज ऐसे उठाकर पढ़ा है। तो क्या है मेन, तो क्या है वो भी मुझे नहीं पता। तो ये जब भी मैं पढ़ूंगी तो मैं ज़रूर से बताऊंगी। अगर आप कहे तो मैं सारे ही बुक आपको मतलब एक बारी इसमें क्या क्या दिया गया है वो सारी ही चीज़ें मैं बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है, पहले इसे पढ़ना है, फिर इसे पढ़ना है और लास्ट में इसे पढ़ना है। तो इस तरह से ये दोनों बुकों को कंप्लीट करना है। तो कुछ इस तरह से मैंने आपको पूरी मतलब मैंने क्या शुरुआत की है ये टाइम पे वो बताया। उसके अलावा मैं बहुत खुद को लकी मानती हूँ कि अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में है ना हमारे घर मतलब हमारी भगवान की कृपा से, ठाकुर ठाकुरानी जी की कृपा से इन सभी का आगमन हुआ है, वो भी पूर्णिमा के दिन। आप यकीन मानोगे मतलब उस दिन मैं गई थी कुछ और लेने के लिए, जैसे सांसारिक सुख। आपको बताऊँ मैं गई थी वहाँ कपड़े खरीदने, कपड़ों की दुकान थी बंद। रिटर्न में हमने सोचा कि हमें एक वेद लेना है। अब इसकी भी स्टोरी बहुत बड़ी है और बहुत लंबी है, जो कि आपको जानकर बहुत मज़ा आएगा। ये वीडियोस मुझे लगता है मैं पार्ट 1, 2, 3 ऐसे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये एक में आपको मैं सब नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि 1 महीने का पूरा है। तो चलिए बताती हूँ। तो ये मैं गई थी मेरे कपड़े लेने के लिए, मुझे कपड़े लेने थे नए। तो वहाँ गई तो शॉप बंद थी और ऑलमोस्ट 11:30 बजे थे। ऐसा भी नहीं है कि सुबह के 9-10 बजे थे, दोपहर के मतलब सुबह के ही 11:30 पौने 12 के करीब बजे थे। तो वो नहीं मिला। तो मुझे ऐसे था कि मुझे है ना शिव पुराण लेना है। तो ये मैं करीब शिवरात्रि के टाइम मतलब मेरे बर्थडे के दिन मुझे लेना था, क्योंकि 15 फरवरी को मेरा जन्म दिवस आता है और उसी दिन इस बारी महाशिवरात्रि थी। तो मुझे इच्छा थी कि मैं शिव पुराण उस दिन लेकर घर पे आऊँ। बट कहते हैं ना जब हमारी इच्छा हो वैसे कभी नहीं होता, भगवान की इच्छा हो उसी टाइम होता है। तो मैं वहाँ गई थी तो मुझे दिखा शिव पुराण, तो मैंने सोचा कि चलो ले लूँ। और आप यकीन मानोगे मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं था। मतलब वैसे थे पुराण वगैरह ले पाऊँ मतलब करीब 700-800 रुपये ही होंगे, क्योंकि अब मैं जॉब नहीं मतलब काम मेरा बंद है। और एक होता है ना जब एक पर घर चलता है तो मैं एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करती हूँ, लिमिट में चलती हूँ। खर्चे होते हैं बट लिमिट में, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करते। और ये सारे जो है मतलब ये मेरी इच्छा है, मुझे अपने ज्ञान में वृद्धि लानी है, इसलिए मुझे लेना है। ये कंपलसरी नहीं था, ठीक है। तो शिव पुराण तो पहले नहीं लेना था, बट शिव पुराण आ गया है तो मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। आप सभी देख लीजिए, शिव पुराण अपने घर पे आ चुका है, अपनी फैमिली में आ चुका है। तो मैं गई थी, सबसे पहले मुझे लेना था खाली और खाली कहाँ गया ये अथर्ववेद, ठीक है। मुझे लेना था वहाँ जाके अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद में वेद, हाँ 4 वेद जो होते हैं उसमें से यह एक वेद हमें लेना था। उसका कारण है, वैसे ही बता दूं गीता प्रेस की प्रिंटिंग में ये वेद एक भी नहीं आते हैं आपको, मतलब दूसरे प्रिंट आउट जो आते हैं उनके ही लेने पड़ेंगे। गीता और मैं मैक्सिमम है ना हिंदी का ही लेती हूँ। संस्कृत देखो मुझे इतने प्रॉपर आते नहीं, पुराण में सब में संस्कृत और हिंदी का अच्छे से अनुवाद होता है बहुत बढ़िया से। बट वेद का मुझे इतना पता नहीं था, वेद मैंने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं थे, ठीक है। तो मैं वहाँ गई, मैंने उनको पूछा कि अथर्ववेद आपके पास है क्या, क्योंकि इसमें है ना मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो थी अथर्ववेद में आपको मैं बताऊं तो जड़ी बूटी, मतलब आप जड़ी बूटियों से आपकी दिनचर्या और आपके शरीर को स्वस्थ बना सकते हो, उसकी व्याख्यान दी हुई है। तो आप जड़ी बूटियों से और इसमें जो व्याख्यान दी गई होती है संस्कृत में हिंदी अनुवाद में, उसको आप लेकर घर में